हेलो स्टूडेंट। सो ये क्लास 9 का इंग्लिश वीडियो पार्ट 2 है यहाँ पे चैप्टर 2 का द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब हम कभी बिस्मिल्लाह खां का नाम लेते हैं तो उनमें सबसे पहले काम आता है शहनाई का, यानी जो वादक हैं शहनाई बजाने की बिस्मिल्लाह खां। तो इस स्टोरी में यही बताया गया है बिस्मिल्लाह खां के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की महानताएँ जो कि पहले हमारे एंशियंट हिस्ट्री में रही है। ठीक है, चलते हैं। इंपीरियर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। इंपीरियर यानी सम्राट औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी उन्होंने बंद कर दिया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए कॉल्ड पुंगी, जिसका नाम था पुंगी, इन द रॉयल रेसिडेंट फॉर इट। और राजशाही जो जहाँ पे स्थान थे वहाँ पर इनको बजाने से उन्हें मना कर दिया, जिसका नाम था पुंगी। फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि इनका जो साउंड थी, आवाज़ थी, वो श्रील थी, चीख थी। यानी जो इसका साउंड था काफ़ी अनप्लेजेंट था, काफ़ी अच्छा नहीं था और श्रील था, यानी उसमें चीख होती थी, बस कोई उसमें साउंड कोई नहीं था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम, और जो पुंगी था वो एक जेनरिक नेम बन गया, यानी एक सामूहिक नाम बन गया। फॉर रीडेड नॉइज मेकर, कि ये क्या करता है, एक नॉइज मेकर है, यानी किसी चीज़ की नॉइज करना, यानी शोर मचाने वाली एक चीज है। Few had thought that it had one day be revived. Few had thought, उनमें से कुछ सोच रहे थे it would one day be revived, यानी एक दिन ये क्या हो जाएगा, फिर से ला दिया जाएगा। A barber of a family of professional musicians, a barber of a family, यानी एक परिवार था बार्बर का, आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो कि संगीतकार थे, प्रोफेशनल थे, यानी काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन थे वो लोग। हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस, जो कि हर राजशाही महल थे वहाँ पे वो लोग जाया करते थे म्यूजिकल बजाने के लिए, गाने होने के लिए। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उन्होंने डिसाइड किया, सुनिश्चित किया, इम्प्रूव सुधार करेंगे द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, यानी जो क्वालिटी है, जो टोनल पुंगी की जो क्वालिटी है उसको थोड़ा उसमें सुधार करेंगे। इसलिए वो लोग हर राजशाही घर में जाने शुरू कर दिए। ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्ट्रिंग, ही चूज अ पाइप, उन्होंने एक पाइप यानी एक लंबी सी मोटी सी पाइप उन्होंने चूज की, विथ अ नेचुरल हॉलो, जिसके अंदर एक हॉलो यानी एक छेद था, यानी उसके अंदर नेचुरल यानी प्राकृतिक होल थे। स्ट्रिंग दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि बड़ा था, जो पुंगी थी, जो इंस्ट्रूमेंट था उससे वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स, और उनमें 7 होल बना दिए गए, 7 छेद बना दिए गए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, यानी जो पाइप थी जो लकड़ी का, उसमें 7 होल्स बना दिए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो उसको बजाते थे, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उनमें से कुछ होल्स को, जो छिद्र थे, कुछ को वो लोग क्लोज करते थे, बंद करते थे, और कुछ को ओपन करते थे। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, सॉफ्ट यानी मुलायम, एंड मेलोडियस यानी मधुर, यानी मुलायम और मधुर आवाज उनमें से निकलती थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, वो हर एक राजशाही यानी जो भी रॉयल्टी वहाँ पे लोग थे, जो राजशाही थे, शाही दरबार थे, वहाँ पे उनको उसके सामने इंस्ट्रूमेंट को वो लोग बजाते थे। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर कोई इम्प्रेस्ड हो जाता था, यानी इम्प्रेस्ड हो जाना यानी उनसे ज़्यादा प्रेरित हो जाना। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी जो उनमें सारी चीज़ें थी, सो डिफरेंट, वो काफ़ी अलग थी, फ्रॉम द पुंगी, पुंगी जो युवा यंत्र था उससे वो काफ़ी अलग थे। हैड टू गिवन अ न्यू नेम, और उन्होंने उसको एक नया नाम दिया। अ स्टोरी गोज, और यहाँ से ही कहानी शुरू होती है। सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्ले इन द सात चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई अ न्यू बाबा, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्ले, जब ये पहली बार बजाया गया, द सात चैम्बर यानी शाह के दरबार में, एंड वॉज प्लेड बाई अ न्यू बाबर, एक नए बाबर के द्वारा। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई, और इस यंत्र का नाम दिया गया शहनाई। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि आखिर शहनाई कैसे इन्वेंट हुई, यानी कैसे इनको बजाया गया। यानी पुंगी ही पहले ही थी शहनाई, उसमें कुछ बदलाव करके
उसको सेनाई बनाया गया। ठीक है, इस वीडियो में तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट होता है 2। द साउंड ऑफ द सेनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पेशियस। द साउंड ऑफ द सेनाई यानी सेनाई की जो आवाज़ थी, बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस। ऑस्पियस मीन्स होता है काफ़ी शुभ। जो सेनाई की आवाज़ थी वो काफ़ी शुभ माना गया। एंड फॉर इस रीजन, और इस कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स। इसी कारण से ये अभी भी टेम्पल्स यानी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इट एंड इंडिस्पेंसेबल कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये इंडिस्पेंसेबल यानी ये हर एक चीज़ों में, यानी हर एक जहाँ भी कोई एक ऐसा कार्य होता है जहाँ पे कोई भी वेडिंग होती है, शादी होती है, उनमें एक भाग हो जाता है, एक अंग होता है उनका, यानी ये रहना अनिवार्य हो जाता है। इन द पास्ट, और पिछले दिनों, द सेनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबाग ऑफ ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found of royal courts. In past, पिछले दिनों द सेनाई, तो सेनाई was part of the नौबत, यानी एक नौबत होता है उसकी एक पार्ट, एक हिस्सा माना गया। और ट्रेडिशनल इंसेम्बल यानी एक पारंपरिक, इंसेम्बल मीन्स होता है से कोई कह लें समूह, ठीक है, एक समूह, एक पारंपरिक समूह का एक हिस्सा माना गया। ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स, यानी 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए गए उनके हिस्सों में। टिल रिसेंटली, और तभी तक तुरंत, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स। इट वॉज यूज ओनली टेम्पल्स, उस समय वो क्या हो रहे थे, सिर्फ मंदिरों में ही यूज हो रहे थे। एंड वेडिंग, और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, द क्रेडिट यानी जो ये क्रेडिट जाता है फॉर ब्रिंगिंग, आगे बढ़ाने का, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र का, ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी जो क्लासिकल स्टेज, यानी जो इस समय के क्लासिकल स्टेज है, यहाँ तक पहुँचाने तक का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है, एज ए फ्यू ईयर ओल्ड, और कुछ 5 ईयर ओल्ड 5 साल बाद, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड, यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास। इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार, यानी डुमरान एक बिहार में एक प्लेस है जिसका नाम है डुमरान। एक डुमरान में बिहार में प्राचीन समय में वो क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे एक तालाब के बगल में। वी फाउंड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिराजी टेम्पल। वी वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई, हम लोग रेगुलरली यानी हमेशा, गो टू नियर बाई बिराजी टेम्पल, यानी बिराजी टेम्पल है वहाँ पे वो लोग बार रेगुलरली जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी में हम एक सॉन्ग आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं चैता। एट द एंड ऑफ विच वी वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.225 kg, यानी करीब 1.25 kg। एट द एंड, और आखिरी में, विच ही वुड रन, जो कमाता था, बिग लड्डू, एक बड़ा सा लड्डू, वेट जिसका वजन था करीब 1 किलो 250 ग्राम। अब प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, और जो प्राइज था वो दिया जाता था लोकल महाराजा, यानी वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। एंड द लिटिल बॉय, और जो छोटा लड़का था, हैज ट्रेवल, जो उसकी यात्रा थी, फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, यानी सिविलियन अवार्ड, काफ़ी जो हाईएस्ट सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड है भारत में, उसको पाने के लिए आता है, द भारत रत्न, जो कि क्या है, भारत रत्न। ठीक है, यहाँ तक का सफ़र पूरा उनके इस चैप्टर में है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सब पढ़ेंगे। ठीक है।